और जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूं। आज के संयोजक दिग्विजय सिंह जी को प्रणाम करता हूं और स्थानीय अध्यक्ष अशोक वर्मा कहाँ हैं? हाँ, मैं आपको विशेष प्रणाम करता हूं। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। देखो, मैं बात थोड़ी सी IQ की करूँगा। IQ आप अपना ऊंचा करना, बात पकड़ जाए तो ठाके रहना, मस्ती करना। ये जितने भी बैठे हुए हैं ना JJP के दूसरे कार्यकर्ता या दूसरे पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा, उनका इस कवि सम्मेलन से कुछ लेना देना नहीं। वो तो बेचारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रोटोकॉल में फंसे हुए बैठे हुए हैं, घर जा नहीं सकते जब तक। तालियां बजाओ, ठाके मुझे चाहिए, वरना मैं, देखो एक बात बता रहा हूं मैं अभी एक बंदा मुझसे कह रहा था कि सरदार जी, जब मैं निकला गाड़ी में से, आप तो 5 फुट का सरदार मैं पहली बार देख रहा हूं। मैंने कहा मैं तेरा भ्रम तोड़ने के लिए ही पैदा हुआ हूं। तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाती है। जैसे ये बता रहा था, अभी दिग्विजय सिंह जी के संग में मेरा वो फोटो ले रहा था, फोटोग्राफर ये था। हाँ, तो कभी टेढ़ा हो जाए, कभी सीधा हो जाए, कभी घुटने टेके, कभी खड़ा हो जाए। मैंने कहा तो ये तकलीफ क्या है? बोले सरदार जी, ये मेरी छाती है, मेरी हिम्मत है, जो आप दोनों का मैंने फोटो निकाल दिया है। मतलब कैसे, क्या चक्कर क्या है? बोले देखो, जब मैं तुम्हारा चेहरा लेता हूँ तो दिग्विजय सिंह के घुटने आते हैं, और जब मैं दिग्विजय सिंह का चेहरा लेता हूँ तो तुम्हारा कुछ नहीं आता है। तो मैं प्रणाम करता हूँ। बैठ जा भाई, बैठ जा। तू एक बात बता, ईमानदारी से बता, तू यहाँ सरदार इतने बैठे हुए, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तो फिर तू, मैं आया हूँ जब से यहाँ से पीछे से अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे क्या कल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। बहुत अच्छे। अच्छा सही बता, कुछ फोटो भी ले रहा है क्या? कोरा फिलस ही मार रहा है? नहीं सर, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। तालियां मुझे करा थोड़ी ऐसे नहीं। बहुत अच्छे। मेरा काम चलता नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। तो ये आज हम अपने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व बेला पर लगे हुए। ये लड़की जो है प्यार मोहब्बत की बातें पढ़ रही थी, तो मुझे भी डॉक्टर साहब अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि डॉक्टर साहब भी थोड़े हिलजुल रहे हैं। ये नहीं होता है यार भाई, ये उम्र का हिसाब है भाई। हमारे जमाने में ये मोबाइल थे नहीं। हमारे जमाने में तो लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा अजय चौटाला। मेरा मतलब कोई भी नाम हो सकता है। उस उम्र का उसके घर फेंकने जाते थे। शाम को जूते चल गए, वर्मा जी के यहाँ फेंकी और शर्मा जी के यहाँ गिर गई। ये होता था। तो एक, अब मैं शुरू होता हूँ। देखिए एक बात सुनो मेरी, अपनी मैं बात जो भी कहूँगा हंसते हंसते कहूँगा, देशभक्ति करूँगा हंसते हंसते करूँगा। और क्यों दोस्तों, जब हम हंसते हंसते फांसी चढ़ सकते हैं तो क्या हंसते हंसते एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? कहता नहीं मैं
बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? अब मैं कहा बेवकूफ अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? लेकिन मुझे अभी मजा नहीं आ रहा है गुरु, थोड़ा सा वो हो जाओ। ये लड़की कह रही थी मैं हरियाणा में पहली बार आई हूँ, कैसे पहचानूंगी? मैं हरियाणा के आदमी को पहचानने की जरूरत ही नहीं, वो दूर से दिखाई दे जाता अपनी हरकतों से। मैं बता रहा हूँ, कभी आप तीर्थ में चले जाओ, लोग नहा रहे होंगे तीर्थ में, किसी ने नाक पकड़ के डुबकी लगाई, हरिओम हरिओम हरिओम, तो समझ लो उत्तर प्रदेश का होगा। कोई दूसरा नहा रहा है, उसने भी डुबकी लगाई, हर हर गंगे हर हर, उत्तराखंड का होगा, हरियाणा का, उत्तर की बड़ा ठंडा पानी है भाई, मरवा दिया साले ने, उसे नहीं पता हरिओम कौन है। तो हरियाणा का आदमी तो दूर से दिखाई दे जाता है। मैंने रास्ता भूल गया, मैंने अनिल से कहा, तो अनिल ने कहा किसी से पूछ लो, एक ताऊ खड़ा था, मैं ताऊ चौटाला जाना है। बोले जा फिर। रोका किसने? नहीं मतलब उनने कोई ऐसा नहीं कहा, उनको कोई दिल में ऐसा है, एक भाषा ही ऐसी है। लेकिन दोस्तों एक बात बता देता हूँ, जिसकी खरी 16 आने खरी भाषा होगी, वो दिल का भी 16 आने सच्चा आदमी होगा। ये आप तो अंग्रेज छूट गया मेरे हाथ से। थोड़ा मस्ती तक, मुझे अभी मस्ती नहीं आ रही है भाई। हाँ भैया 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 पीछे तक। आप तीनों जो बैठे हुए हैं क्यों नहीं बजा रहे? नहीं आपको क्या फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे गांधी जी 3 छोड़ गए थे? मेरे सामने बैठना बड़ा मुश्किल होता है। मेरा शो कौन देखता है? लपेटे में नेताजी देखो बहुत देखते हैं। मेरे सामने नेता का बैठना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि आज मैं नेताओं से कुछ कहूँगा नहीं, और विशेषकर दिग्विजय सिंह से तो कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि आयोजक है वो और मेरा लिफाफा वहीं फंसा है। ऐसा रिस्क तो लूंगा नहीं। तो थोड़ी सी मस्ती लो यार। वो अंग्रेज मेरे एक्चुअल क्या है, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज्य किया, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। एक फलवाला खड़ा हुआ था, तो वो अंग्रेज मुझे नीचा दिखाना चाहता था, तो फलवाले से बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? फलवाले ने सोचा लेगा, बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फलवाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई है। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब? हमारे देश में इतना इतना बड़ा सेब। सर मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब पता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। दिग्विजय जी उतार लूं? नहीं भैया, 1 मिनट में कह देंगे, 2 सेकंड पहले उतार लिया, पैसे काट लो। दोस्तों मैं मंच से राजनीति नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा एक शो राजनीति का आता ही आप देखते हैं, लेकिन पहला व्यंग पढ़ता हूँ राजनीति पर। अगर मुझे लग गया कि मैं आज चौटाला में खड़ा हुआ हूँ, ये धरती वो है, संयुक्त पंजाब जब होता था तब भी इस धरती की तूती बोला करती थी। यहाँ सिर्फ 2 हुआ करते थे, सरदार प्रताप सिंह कैरों और आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, बाकी किसी का कुछ नहीं। मेरा जन्म संयुक्त पंजाब में हुआ सर, मैं कैसे भूल जाऊंगा उसको। अंग्रेज मेरे से बोला व्यंग पढ़ता हूँ, पीछे तक तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए, IQ थोड़ा ऊंचा करिए।
सरदार साहब मुझे एक बात बताइए, जो मैं कह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रही है? तो आएगी क्यों नहीं? आपको इंग्लैंड से आएंगे, पंजाब से ही है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं सरदारों पर चुटकुले बहुत पढ़ता हूँ, फिर या तो ताली बजाते रहो, ऐसे ब्लैकमेल किया जाता है। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश इसलिए गरीब, ध्यान करना है, एक व्यंग में पढ़ता हूँ, अगर आप तक पहुँच गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा इस पावन भूमि पर। मैंने कहा, बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैं कहा भाई $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 काहे पर खर्च कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? व्यंग आ रहा है, मुझे समझ के बताना आगे से पीछे तक। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तालियां तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उछट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी सरकार नहीं पूछती है। सर ये देश विचित्र है। हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, नहीं दिखाते थे। डॉक्टर साहब कह क्यों नहीं रहे हो, बात सही बताओ ना। नहीं दिखाते थे। आप बताओ ताऊ जी देखी थी ताई? नहीं देखी थी, देखो मना कर रहे हैं। और अगर आप देख लेते यार, मुझे लगता है तुम पता ही है भी कि नहीं। बैठिए, ये मस्ती है, आनंद लो आप। नहीं आप, मैं तो आपका ध्यान इसलिए भंग करता हूँ, आप एक टक इधर ही देखे जा रहे हैं। नहीं ये दवाई हम लेके चलते हैं, गुड्ढों का मोतियाबिंद सही होता है इससे। क्या है, हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, अब तो शादी से पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। मेरे शादी वाला सर पैकिंग निकला करती थी, पैकिंग पैकिंग खोली आपने, मुकद्दरे क्या निकले हैं। मैंने तो घूंघट उठाया तो हेडलाइट का एक फ्यूल बल्ब फ्यूज निकला, उसी से निभा रहा हूं। कहती है मुझे बाजार में ले चल, सूट खरीदूंगी। मैं ले गया सूट खरीदवाने डॉक्टर साहब। कह रही क्यों जी, ये एक साइड का ये बाजार क्यों खुल रहा है, एक साइड का क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करे, जब लौट के आएगी ना तो इधर का खुल जाएगा, इधर का। ये होता ना सब। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए। मैं ज्यादा दूर का नहीं हूँ, मैं हिंदी में कॉमेडी करता हूँ, मुझे 40-45 साल हो गए सर। मैं 509 से रिटायर्ड हूँ, इसलिए मैंने आपको सैल्यूट किया सर। आप मैं तो छोटा कैप्टन से रिटायर हूँ सर, मैं फिर भी आपको सैल्यूट करता हूँ। और जितने भी मेरे सम्मानित सैनिक हुए हैं उन परिवारों को मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छे, भाई बहुत अच्छे। मेरे तो शादी वाले आए देख के चले जाए, मैं लंबी का रहने वाला हूँ सर। मेरे तो शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से, बहुत दिन हो गए मुझे गए हुए, इसलिए छोटा हो गया हूँ। पुरखे तो इसी साइज के गए थे, छोटा हो गया हूँ। तो मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा, मैंने कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं कहा भाई वाह, वो मेरी गई है, देख तुमने ली। दोस्तों मुझे दिखाने ले गए, सीन बना मस्ती लेना। ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए, पंगा पड़ गया है। तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला
नब्बो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बता देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में, क्या कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि प्रवीण ने, मेरे छोटे भाई ने बताया, मैंने 65 देशों की यात्रा की, मैं 6 के 6 कॉन्टिनेंट गया हूँ, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आगे से पीछे तक हाथ खड़े करके तालियों से रिसीव करना, कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, अपने समाज की है, ऐसी न किसी देश की है। बिल्कुल ठीक, क्या कहते हैं। विदेशों में तो लोग हर साल बीवी बदल लेते हैं सर, अपने यहाँ ये फैसिलिटी कहाँ है? यानी लोग क्या समझते हैं, ये अनिल मेरे से कह रहा था जी आप चौटाला पहली बार आ रहे हैं, ऐसा करना, वैसे बोलना, डॉक्टर साहब सामने बैठे होंगे, दिग्विजय सिंह जी बैठे होंगे। मैंने कही देखो रे, सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए, को न जाट भी सलाह दे रहे। ज्यादा सियाने मत बना करो, बुद्धि के मामले में तो जाट और सरदार साड़ू साड़ू। एक बार तालियां बजाइए थोड़ा सी मस्ती। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। वो अंग्रेज बोला जी मैं हिंदुस्तान घूमूंगा, गाइड ने क्या घुमा देंगे? बोले चलो कि चलो, तो पंजाब से जाएंगे और साउथ तक पहुंचेंगे। तो वो उसने गाइड ने कहा अंग्रेज से, देख एक तो 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले जी किससे? एक तो सरदार से। बोले ओके। फिर हरियाणा में आएंगे एक जाट से। बोले ठीक। और सब जगह रहना बर्मा से, बर्मा कहीं मिल जाए तो उससे बिल्कुल सावधान रहना। हाँ क्यों बर्मा? चले गए सर, पंजाब में पहुंच गए, सामने से सरदार जी आ रहे थे। तो वो गाइड बोला अंग्रेज से पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे। अरे बोले तू पूछ न। उन्होंने कहा 12 बज गए क्या? जो सरदार जी घूमे तो डाल डाल के मारा, पटक पटक के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा, फिर 8:30 बजे मारा। वो पूछ के निकल गए। बोले कौन थे? बोले सरदार जी थे। बोले यार खतरनाक थे। आ गए हरियाणा में, सामने से एक चौधरी साहब चले जा रहे। वो गाइड बोला उससे कि मूंछ पे ताब दे, मूंछ पे ताब। अब अंग्रेज को मूंछ पूछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोले अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें दो धोबी पाते इधर से, दो धोबी पाते। अंग्रेज की तो इंद्रियां शिथिल हो गई। वो कूद के चला गया। भाई ये कौन था? बोले ये जाट था भाई। बोले ये और ज्यादा खतरनाक था। तो उसने कहा ताली पीछे तक उठाना। बोले भैया, उसने कहा अध्यक्ष सुन मेरी बात को, तुम स्थानीय अध्यक्ष हो, आपको समझा रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा ये अंग्रेज। बोला भैया पहले वाले तो सरदार जी थे, दूसरे वाले जाट चौधरी थे, मैं बर्मा को कैसे पहचानूंगा? वो बोला तुझे इतनी देर से पिटवा कौन रहा है? एक बार तालियां बजाओ ढंग से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है। आ जाओ यहाँ आ जाओ। मुझे आप फजूल खर्च नजर आ रहे हैं भाई साहब। ये कुर्ता आपने घुटनों से नीचे बनवा रखा, इतना कपड़ा लगाने की जरूरत क्या थी? इसी कुर्ते में अगर 2 इंच कपड़ा और बढ़वा लेते तो ये पाजामे का कपड़ा बचता कि नहीं बचता? बैठ जाओ, थोड़ी सा मस्ती की बात है, मैं थोड़ी देर और आपको मस्ती कराऊंगा। मुझे अभी मजा नहीं आया, आपको आ रहा है? आ रहा है लेकिन अभी मुझे नहीं आ रहा है। हाँ, उसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा आपको। सर डॉक्टर साहब, हम पूरे देश में, पूरी देश दुनिया में जाते हैं, हम कहते हैं ताली बजाओ,
कुछ लोग हमारे सामने ऐसे आके बैठ जाते हैं, तो हमको समझ नहीं आती कि इनके समझ नहीं आ रही है कि हमारी समझ में नहीं आ रही है। मैं कलकत्ते में था डॉक्टर साहब, तो कलकत्ते में आगे बैठ गए। मैंने कहा भाई साहब आप ताली नहीं बजा रहे। बोले मैं पैसे वाला आदमी हूँ, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए। थोड़ी देर मैंने और सुनाया, तो मैंने कहा भाई साहब आप तो हंस भी नहीं रहे। बोले सुना नहीं, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, हंसने के लिए आदमी रखे हुए। मैं दोबारा जब गया तो मुझे बाजार में मिले, मेहंदी हाथ में लगी हुई, कंगन मंगन बंधे हुए, मर्सिडीज कार। मैं कहा भाई साहब बड़े ठाट हैं आपके। तो कहता मेरी शादी हो गई है। मैं कहा हनीमून पे नहीं गए? सर कुछ काम ऐसे हैं सरदार जी खुद ही करने पड़ते हैं। बजाते रहो, मस्तियाँ करते रहे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। टाइम ये हो रहा था, मैं तो सोच रहा था कि चौटाला के बच्चे अगर रोज इस टाइम तक जगते होंगे। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते होंगे। क्या है, एक बच्चा मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। मैंने कहा बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे आएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा। और मैं कहा सरदार आजकल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मैडम की बात तो ये सारे सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती। घर का सरदार कोई नहीं है, घर में किसी की। मैं कहा भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात को 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साले तो क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। बेटे ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, आई क्यों ऊंचा करना, मस्ती करना। मैंने कहा पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है, लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दी। मैंने कहा बेटे एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि देश आज़ाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने सवाल ही कुछ और पूछ लिया। उन्होंने बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी होने लगी और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे इसमें योगदान किसका किसका, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू कांग्रेसी नेताओं को सबसे ओ भाई तालियां जरा एक बार बजा दीजिए। मैंने कहा कि वो लाफिंग सिलेंडर है हमारे। नहीं हंसते रहो, ताली भले बस बजाओ, आपको हंसते रहे। देखिए एक बात कह के जाना चाहता हूँ, मैं आज चौटाला में आया हूँ, एक बात कह के जाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब के समक्ष कह रहा हूँ, दिग्विजय जी बैठे हुए हैं, स्थानीय अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। मैं आप सबके समक्ष एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात आप साथ रखेंगे तो जीवन में आपका कोई काम खराब नहीं होगा। मैं गारंटी दे के जाता हूँ। अगर काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार साहब आप झूठ बोल कर गए थे। दोस्तों मैं बताता हूँ क्या करना है, तालियों से मुझे भाई जी, भाई प्लीज प्लीज, कितने कितने इधर चले चलिए। तो एक बात कह के जाना चाहता हूँ, तालियों से बताना मुझे कि मेरी बात साथ रखेंगे। दोस्तों बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, लेकिन हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। क्या बात है।
क्या बात है, हंसी से बड़ी नियामत कोई नहीं। दोस्तों, अगर दिन में एक बार खुल के आप हंस लेंगे तो गारंटी देता हूँ 100 रोगों से दूर रहेंगे आप। इसलिए मैं कहता हूँ हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मस्त रहिए। किसी के मन में क्या है डॉक्टर साहब कुछ पता थोड़ी चलता है। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। रुको रुको रुको, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। अरे बात पहुंच गया तो ताली बजा के बताओ मुझे। बहुत जोरदार है ना, वाह। ये होता है सर, छोटी छोटी चीजें लोगों को होती हैं, न जाने कितनी कितनी लंबी बातें करते हैं। एक चीन है, चीन के पास बाल है, बाल। दुनिया में चाइना बाल, चाइना बाल, चाइना बाल, दुनिया में कहता घूमता एक बाल है। हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल, और सबसे ज्यादा कलेशीवाल, केजरीवाल, और ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, और ज्यादा ठंड हो तो जायसवाल। हमको कोई कमी है क्या इन चीजों की? तो मुझे कुछ अनिल कितनी देर तक और रहना है? मेरे ख्याल में टाइम हो रहा है भाई साहब, हैं? सर आप जो समझ रहे हैं मैं उतना भी सरदार नहीं हूँ, क्योंकि नहीं क्योंकि काम पर सरदारों को लगा देते हैं और अपने लोग मस्तियाँ करते हैं। यही बेचारा है, चाहे खेत हो, खलियान हो, चाहे मैदान हो, यही खड़ा रहता है इस देश की सेवा में, इस देश के उत्पादन में, चाहे खेत हो चाहे सीमा हो। मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार आज के जितने भी हमारे सम्मानित लोग हैं उनके लिए हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजाएं। सरदार साहब बैठो, थोड़ी देर और है, बस थोड़ी देर और बैठो, छोटी मर्जी है, बस मर्जी के बालक कोई नहीं। तो मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ कि वफा आपको लगे कि मैं सही मांग रहा हूँ इस वक्त, तो पीछे तक तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। आहा, वफा ईमान की बातें, तालियां उठाना पीछे तक। वफा, अगर आपको लगे कि सही मांग रहा हूँ इस वक्त कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। ज़मीन वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले, भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भाई क्या कहने हैं, वाह वाह, भी तरसता है। ये पूरी डॉक्टर साहब, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई। कुछ चीज़ें मैं ज़्यादा जानता हूँ, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से धड़े आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम। लगे हुए हैं अपनी। लास्ट में मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ। ये पूरी दुनिया जब ये भगवान ने बना ली तो सोचा लोगों को नाम और काम बांटा जाए। बहुत अच्छी रचना। इधर जीव खड़े हुए, इधर भगवान बैठे। भगवान ने पहले जीव को बुलाया, सुन भाई। बोले हाँ जी। भगवान ने सोचा यार ढीला ही है। बोले जा, तेरा नाम आज से गधा, तेरी उम्र 50 साल, रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, किसी से कुछ बोलना नहीं, जा धरती पर जा। गधा बोला जी रूखा सूखा क्या बात है, कुछ कह रहा है क्या कोई? नहीं। ये जरा वीर जी को चुप कर लो 1 मिनट, अच्छा नहीं लग रहा। जब बोलने के पैसे प्रताप को मिले तो वो क्यों फ्री में बोलना है? जगह तो ना बोलो, नीचे से बोलना मेरे भाई, कोई ज्यादा कारीगरी नहीं है। इसको आयुर्वेद में पेट की खराबी कहते।
इधर आई भी ज्यादा अच्छा है। पहुंच गई बात। तो गधा बोला जी मेरी तो आदि कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। दूसरे को बुलाया, बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना, जो जा, तेरी उम्र 25 साल है। कुत्ता बोला जी वफादारी, बचा हुआ खाना, पहरेदारी मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी भी यादी कर दो। बोले 25 साल की उसने भी यादी कर दी। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, कोई फल फ्रूट फेंक कर दे दे तो खा लेना, मस्त रहना, तेरी उम्र 20 साल। बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज़्यादा ही है, मेरी भी यादी कर। लास्ट में गुरु एक रह गया, आनंद रहे। भगवान ने कहा सुन भाई। बोले यस सर। भगवान बोलो ये तो अंग्रेजी बोल रहे। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज लिए दिया तुझे, मस्त रहे, एग लेग पैग डांस बार बियर बढ़ जा, मस्ती कर, तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया। बोले क्यों? बोले इतनी सब चीजें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। भाई कुछ उम्र ज्यादा दो। भगवान ने कहा उम्र खत्म है, झगड़ा होने लगा। तो भगवान ने कहा देख उम्र खत्म है, हाँ कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो दे जा। दोस्तों ये लालची आदमी बचे हुए जीवों की उम्र को लेकर के धरती पर आ गया। क्या बात, क्या बात है दोस्तों। 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है, हाँ, जो भगवान ने दी थी। फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर रात दिन गधे की तरह लगा रहता है, बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते वाली जिंदगी जीता है। वाह वाह वाह। दोस्तों फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। मैं आखिरी पंक्ति पढ़ रहा हूँ दोस्तों, मुझे तालियों से विदा करना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, दिग्विजय सिंह जी का। आपने ऐसे अच्छे लोगों के बीच में इन तीर्थ में मुझे बुलाया, और आज इतना पावन अवसर जहाँ पर शहीदों को, सैनिकों को सम्मानित किया गया, इससे बड़ा पावन पवित्र अवसर कोई हो नहीं सकता है। हम भी पवित्र हो गए। मुझे तालियों से विदा करना कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है, ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।